बचपन से इनके पीछे भाग रही हूँ मैं. नहीं मतलब ऐसे नहीं, आप परेशानी से ना देखिए. स्कूल में थी. अस्सलाम वालेकुम. हमारे तो लड़कियों के हाल दोस्तों, कह रहे भाई इतने टिकट बेचोगे, वीडियो को आखिर ये तक मिलेगा, देखिए इतने और टिकट बेचोगे, देखिए सर्टिफिकेट, मुर्शिद इतने इमरान टिकट खान बेचोगे, ने तो मेरे साथ डिनर. किस तरह नादिया भागियों खान में को पिंडी में जवाब घर दिया. टिकट ले लो, टिकट ले लो, बहुत ही लेकिन मजा dinner नहीं आएगा. हो सका. और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सच अ गुड कॉज द हॉस्पिटल, शौकत खानम हॉस्पिटल. तो बड़ा अफसोस हुआ जी, आपने इतनी टफ कंडीशन क्यों रखी थी? शुक्रिया नादिया, आपने कहा कि आप स्कूल में थी जब मैं वो हॉस्पिटल बना रहा था. अभी मैं दुबई में था तो एक सफेद दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी एक साहब वो आए तो कहते इमरान साहब, मेरे पास सबके सामने मुझे कहते इमरान साहब जब मैं स्कूल में होता था ना तो मैं आपको क्रिकेट खेलते देखता. तो मैंने उसको मैंने कहा नहीं केजी में होंगे आप, स्कूल में नहीं आप होंगे, बिल्कुल प्राइमरी में होंगे. तो आखिर आप तो यंग हैं. मुझे पूनम डिलोन ने कहा कि मेरी और उसकी उम्र में कोई फर्क नहीं है. किसकी उम्र में? पूनम नहीं, एक्ट्रेस जो है. उसकी और किसकी उम्र? मेरी उम्र में. कह रही है आपके मेरी उम्र में फर्क है क्या? तब से मैं उम्र का कोई नो इश्यूज. वो एज का एक बड़ी सिंपल चीज है. इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर. बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए. यार इंसान जो अल्लाह को मंजूर होता है वो होता है. क्या क्या बात? क्या मतलब? क्या इमरान खान इज स्टिल सिंगल? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये क्यों? क्या पॉलिटिक्स ने टाइम नहीं दिया, क्रिकेट कमेंट्री ने टाइम नहीं दिया, हॉस्पिटल से वक्त नहीं मिलता? अभी तो डिवोर्स हुई है तो अभी हाँ. एकदम तो नहीं ना सोच सकता इंसान शादी का. यानी कि अभी कि मेरी 9 साल की शादी थी तो जब वो खत्म हुई तो उसके बाद अब पता नहीं, अब मैं मुझे ये नहीं पता कि मैं कभी शादी करूंगा या नहीं करूंगा, ये आइडिया नहीं मुझे. इसलिए कि इस वक्त तो मेरे पास कोई टाइम नहीं है शादी के लिए. आजकल खास तौर पे इतनी ज्यादा चीजें, अभी मैंने आपको बताया आजकल तो गिरफ्तारियों की इतनी टेंशन होगी, आपको शादी इज द लास्ट थिंग ऑन योर माइंड. ये भी टेंशन है कि जी कल पकड़ा जाऊं या आज, ये बड़ी टेंशन है. इसकी तो टेंशन नहीं है, वो हो गया. लेकिन ये है कि इस वक्त काफी मेरे, एक तो खैर ये साल पॉलिटिकली पाकिस्तान हमारे लिए नहीं, सिर्फ मेरी पार्टी के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम साल है. लेकिन उसके अलावा ये जो सोशल वर्क के प्रोजेक्ट्स हैं ये चल रहे हैं, तो इनके साथ मेरे पास इस वक्त शादी इज द लास्ट थिंग ऑन माय माइंड. ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपकी और जमामा की बनी क्यों नहीं? घरेलू शो है, वजह क्या हुई? डिवोर्स हुई कि यू वाज सच अ नाइस कपल देखने में, एंड द वे शी वाज इन्वॉल्वड इन सोशल वर्क, और जिस तरह वो हमारे सोसाइटी में ब्लेंड की हैं उस टाइम जो नजर आता था तो होंगी भी. तो क्या वजह हुई? कहाँ कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ गए? असल में नादी प्रॉब्लम ये होता है कि ये अपने किसी और मुल्क में जाके रहना आसान काम नहीं है. लेकिन अब मुझे आप देखें कि मैंने इंग्लैंड के अंदर काउंटी, मैं जब 18 साल का गया मैं इंग्लैंड, उसके बाद सारी गर्मियां मेरी इंग्लैंड थी, और शायद ही किसी को पाकिस्तानी को ब्रिटिश सोसाइटी ने ऐसे एक्सेप्ट किया हो जिस तरह मुझे किया उन्होंने. सही. लेकिन मेरे कभी भी ये ज़हन में एक दफा भी नहीं आया कि मैं अपना घर उधर बना लूं. ये मुझे सोच भी नहीं आई कि मैं उधर पाकिस्तान के अलावा कहीं और रह सकता हूं. तो ये कैसे हो सकता है कि उस लड़की के लिए जो कि एक अच्छे बड़ी कंफर्टेबल फैमिली में से थी, और वो उसने कोशिश की बड़ी, यहाँ यानी कि मैं उसको पूरी दाद देता हूँ, लेकिन वो एक जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उस बेचारी के लिए मुश्किल होता गया. और फिर मेरी पॉलिटिकल लाइफ जो थी वो इतनी अनप्रेडिक्टेबल थी कि उसमें कोई रूटीन लाइफ नहीं थी जो आम मियाँ बीवी की होती है. सही. बट डू यू रिग्रेट मैरिंग जमामा? नहीं, कभी जिंदगी में इंसान, मुझे तो खैर कभी कोई रिग्रेट नहीं है. मेरा जिंदगी का एक असूल है कि जो भी इंसान करे पूरी कोशिश करे, पूरी साफ नीयत से और पूरी कोशिश करे. उसके बाद फिर जो भी होता है वो अल्लाह के हाथ में होता है. मेरी जो शादी थी वो इसलिए नहीं थी कि मैं कोई जमाइमा से इसलिए इम्प्रेस था कि वो कोई अंग्रेज औरत थी, क्योंकि मैं तो रहता वहां था, तो यानी कि मेरे लिए कोई पहली अंग्रेज औरत तो नहीं मैं जिंदगी में मिला था. लेकिन वो इसलिए था कि वो, मैं समझता था कि वो जितनी भी औरतें मैं मिला उन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव थी. वो मुसलमान हुई, पाकिस्तान, इतना अपना बड़ा अमीर बाप था, वो सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान में आगे रहने, बड़ी बात है. ये भी बड़ी, और पाकिस्तान में पाकिस्तानी बन के रही वो, और हर उसने पूरी कोशिश की.
यानी कि जितनी वो कोशिश कर सकती थी उसने पूरी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो बच्चों वाला सवाल आया तो कि अच्छा, वो आप आपका- पहले तो ये समझ जाएं कि ये इसलिए नहीं था कि वो मैं उससे इम्प्रेस था कि नहीं नहीं, वो तो मेरे से- मैं जानती हूँ, वो दूसरी- आपसे इम्प्रेस होंगी बल्कि काफी दूसरी हद तक। चीज अब जो आ गया बच्चों का, ये वाकई बड़ा मुश्किल सवाल है। और ये अगर हमें दोनों को बच्चों की फिक्र ना होती तो शायद हमारी शादी पहले खत्म हो जाती, क्योंकि एक वक्त आ गया था हम दोनों को पता था कि मैं ना वहां रह सकता हूं, वो ना यहाँ रह सकती। बिल्कुल। तो जब प्रॉब्लम आ गया था, ज्योग्राफी का प्रॉब्लम आ गया था, तो फिर हमें पता था कि अब आगे तो नहीं जा सकते। लेकिन बच्चों की वजह से हमने 2-3 साल बड़ी कोशिश की कि किसी ना किसी तरह कोई चल पड़े। तो ये फिक्र थी मुझे बड़ी, लेकिन मैंने फिर जो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच्चों को कोशिश ये की कि अपनी पूरी तहजीब की जितनी भी तरबियत दे सकता था दूं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस्लाम की मैंने उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग दी और पूरा उनको सबक सिखाया, क्योंकि अगर इंसान को ये पूरा समझ हो जाए कि वो क्या है, अंदर से वो क्या है, उनको अपने बेसिक वैल्यूज का पता चल जाए, और खास तौर पे इस्लाम की जो तालीम है वो एक बच्चे को भी, किसी को भी, आपको इंसानियत की सही माने में तरबियत हो जाए, आइडेंटिटी आपकी क्लियर हो जाए। मैं ये समझता हूँ फिर जिधर मर्जी बच्चे चले जाएं, आपके बच्चे जहां भी बड़े हो, अब माँ बाप के बच्चे बड़े हो रहे हैं अमेरिका में, बरतानिया में, वो यहाँ से ज्यादा बच्चों से ज्यादा तकड़े मुसलमान और अपनी तहजीब जानते हैं। I love